सीता और गीता दो जुड़वा बहनें थीं। दोनों हमेशा साथ में ही रहती थीं, जो उनकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीता, तुम आज घर में सबका खाना बनाओगी और गीता तुम मार्केट से सबके लिए सब्जियां और सामान लेकर आओगी। माँ जी, हम दोनों खाना बना लेते हैं, फिर साथ में मार्केट जाकर सब्जियां ले आएंगे। हाँ माँ जी, इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से भी। नहीं, तुम दोनों में से एक मार्केट जाएगी और एक खाना बनाएगी। बस बहस करे बिना जितना कह रही हूँ उतना चुपचाप करो। लेकिन माँ जी, हम दोनों को तो साथ में रहना बहुत पसंद है। हम बचपन से ही सारा काम साथ में ही करती आई हैं। तुम दोनों जुड़वा हो, जुड़ी हुई नहीं हो। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहा करो। यूं हमेशा साथ में चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम हमेशा साथ में रहे हैं, इसीलिए हमारे मम्मी पापा ने हमारी शादी भी एक ही घर में करी है। क्या हमेशा साथ रहें? चुप! जितना कहा जा रहा है उतना कर। जुबान लड़ाए बिना चुपचाप मेरी बात माना कर। सीता, तू खाना बनाएगी और गीता तू मार्केट जाएगी। सास की बात मानकर गीता मार्केट चली जाती है और सीता खाना बनाने चली जाती है। ये क्या? ये बुक कैसी है सीता? कुकिंग बुक है माँ जी, खाना बनाने की सारी रेसिपी इसी में है। हैं? तू तो अच्छा खाना बना लेती है, फिर तुझे किताबों की क्या जरूरत है? माँ जी, मैंने और गीता ने साथ में खाना बनाना सीखा था, तो आधे मसाले उसे पता है कि सब्जी में कौन से डालेंगे और आधे मसाले मुझे पता है। हैं? ये क्या कह रही है? और नहीं तो क्या माँ जी, ऊपर से रोटी में भी ऐसा ही है। मुझे आटा लगाना आता है और रोटी सेकना आता है, लेकिन रोटी बेलना सिर्फ गीता को आता है। अरे ये क्या हाफ पैकेज हो क्या तुम? कोई काम पूरा भी आता है या नहीं तुम्हें? नहीं आता, कभी कोई काम अकेले किया ही नहीं है। तो सास तो सीता की बातों से परेशान होकर वहां से चली जाती है। अरे गीता, सामान लाने को बोला था, ये कैसी सड़ी हुई सब्जियां लेकर आई है? तुझे अच्छी सब्जी लेना नहीं आता क्या? नहीं माँ जी, मुझे सब्जियां लेना नहीं आता। वो काम तो हमेशा सीता का था। मुझे बस फ्रूट्स अच्छे कौन से हैं वो पसंद करना आता है। तो तूने जाने से पहले ये बात क्यों नहीं बताई? माँ जी, कहा तो था कि हम दोनों को साथ में मार्केट जाने दीजिए, लेकिन तब तो आपने बात नहीं मानी। ए भगवान, ये बहुएं हैं या अधबट्टू? आधा काम तुझे आता है, आधा काम इसे आता है। हे भगवान! माँ जी, तभी तो हम साथ में रहते हैं, ताकि काम भी जल्दी हो और किसी एक के ऊपर पूरे काम का प्रेशर भी ना आए। माँ जी, मैंने मार्केट में एक पर्स देखा था, रेड कलर का, बिल्कुल फिल्म स्टार पहनती है वैसा था। मुझे वो पर्स दिलवा दो ना माँ जी, सिर्फ 7,000 का है। अगर गीता पर्स लेगी तो मुझे भी सेम पर्स चाहिए बस। चुप दोनों, काम में तो मन नहीं है। फिल्म स्टार जैसे पर्स लेकर कहाँ जाओगी? बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद करो और घर के कामों में लगो चुपचाप। आज के बाद तुम दोनों कोई भी काम साथ में नहीं करोगी। एक टाइम का पूरा खाना सीता बनाएगी और एक टाइम का पूरा खाना गीता बनाएगी। दोनों सब काम अब से अलग अलग करोगी। सास के कहने पर सीता और गीता सारे काम अलग अलग करने लगी, लेकिन अब उनसे कोई भी काम सही से होता ही नहीं था और सास को दोनों के खराब काम करने की आदत से परेशान हो गई थी। अरे गीता, फिर से खाना आज बुरा बना है। कितने दिन हो गए इस घर में खराब खाना खा खा के। अब इस घर में ढंग का खाना बनता ही नहीं है। अजी, इसमें हम सारी गलती माँ जी की है। अरे मेरी क्या गलती है इसमें भला? हमने तो आपसे पहले ही कहा था, हम साथ में कोई भी काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अलग अलग हमसे काम नहीं होता है। तो भाभी, आप और गीता साथ में काम करो, क्योंकि मैं और मेरा भाई तो ये बेकार का खाना खा खा के बहुत परेशान हो गए हैं। ऐसा कहकर गीता का पति वहां से चला जाता है।
करोगी क्या? करने लगो सारे काम फिर से साथ में। घर में तो तुम अकेले अकेले संभाल नहीं पाओगी, एक दूसरे के आधार से ही काम करती हो। तुम दोनों क्या घर संभालोगी? माँ जी, हमारे मम्मी पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि दो में एक से ज्यादा ताकत होती है। कोई भी काम मिलकर करें तो वो ज्यादा अच्छे से होता है, चाहे वो रसोई में खाना बनाना हो या घर चलाना। साथ रहने से खुशियाँ बढ़ती ही हैं माँ जी। कह तो तुम सही रही हो। ठीक है, करो आज से सारे काम फिर साथ में। फिर सीता और गीता हमेशा साथ में रहकर सारा काम करते और सास को भी धीरे धीरे समझ आ गया कि सीता और गीता शक्ल से जुड़वा हैं लेकिन मन से जुड़ी हुई हैं।